Hello everyone, welcome back to my channel Ordinary Data Scientist where we talk about data science. होप आपको अभी तक के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, होम में क्या क्या ऑप्शन आता है, इंसर्ट, देन वी सॉ पिवट टेबल्स एंड ऑल। आई होप उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो रही होगी। सो आज हम फार्मूला बार के बारे में सीखेंगे एंड क्या क्या इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं उनको सीखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जैसे जिसका लिस्ट मैं दूंगा वो शायद आप याद रखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप गूगल कर सकते हो, गूगल में देख सकते हो या फिर एक्सेल के सर्च बटन में भी जाके देख सकते हो। सो आइए हम देखते हैं आज फार्मूला के बारे में। तो जैसा कि आप लोग एक्सेल में देख रहे हो, फार्मूला का ऑप्शन आता है यहाँ पे एंड कुछ कुछ फार्मूलाज आपके इनबिल्ट हैं, जैसे कि ऑटो सम करने का, कुछ फाइनेंशियल फार्मूलाज एंड सो फोर्थ। सो कुछ अगर हम सपोज़ कि टेक्स्ट के फार्मूलाज देखेंगे, कॉन्केट करना, सो इस माउस ओवर के साथ ही आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिखाएगा कि ये फंक्शन करता क्या है। तो ये फंक्शन कहने का मतलब कि जो भी आप इसमें टेक्स्ट दोगे उसको ये कॉन्केटेनेट कर देगा, मतलब जोड़ देगा। एक एग्जांपल मैं तुरंत यहाँ दिखाता हूँ कि लेट्स से कॉन्कैट ए बी एंड सी। सो इसने कॉन्कैट कर दिया ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मूलाज, अगर आपको कुछ फार्मूलाज पता नहीं कि वो फार्मूला क्या करता है तो आप या तो माउस ओवर करके ऐसे देख सकते हो या फिर आप इक्वल टू कॉन्कैट अगर दबा के रखोगे तो इट विल शो द डेफिनेशन ऑल्सो। या फिर सी, जैसे सी से कितने फंक्शन है तो आपके सारे सी से फंक्शन आ जाएंगे एंड देन किसी का भी यूज़ करना है आपको अगर उसके पहले आप उसका डेफिनेशन देख सकते हो। सो तो ये बात हो गई कि फार्मूला कैसे हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या कौन कौन से फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहला फार्मूला जो है वो है सम या काउंट। सो सम फंक्शन जैसा कि बता रहा है कि ये 2-3 नंबर्स को सम करता है। नाउ फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM। तो जैसे ही हमने SUM सम लिखा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, लाइक सम एड्स ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट एंड ऑल। लेट्स से कि हमें सम लगाना है तो मैंने सम SUM लिख के ये ओपन ब्रैकेट दिया या फिर आप SUM लिख के टैब दबा दिया तो ये आ जाएगा। ना ये मांग क्या रहे कि नंबर 1, सो लेट्स से मैं नंबर 1 सैलरी का, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3 ये वाला, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ मैं सब कुछ दे दिया एंड देन ब्रैकेट बंद करके मैंने अगर ये क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपको सम दिखा रहा है कि दिस इज़ द सम। नाउ आई सेलेक्टेड ओनली टॉप 3। सो यू सी टॉप 3 का जो सम है वो आपको नीचे में भी दिखेगा, 1 2 3 8 8 5, 1 2 3 8 8 5 मैच करेगा। सो ये स्टेटस बार में अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सम, एवरेज ये सब दिखता है। अगर नहीं दिख रहा है कुछ तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अगर कुछ अनटिक है तो उसको टिक लगा के आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ देखा, अभी काउंट नहीं दिखाएगा यहाँ पे, सो मैंने राइट क्लिक किया, काउंट को टिक कर दिया, सो नाउ आई विल सी काउंट ऑल्सो। सिमिलरली मीन मैक्स भी आप टिक अनटिक कर सकते हो। सो सम का फंक्शन हम बात कर रहे थे कि सम में या तो आप इस तरह से दो F2, F3, F4, कॉमा लगा के, या फिर सम में आप क्या कर सकते हो कि रेंज डाल सकते हो। रेंज कैसे डालते हैं, ये सिलेक्ट करके ये पूरा इस तरह से मैंने रेंज डाल दिया। सो रेंज आपको जब भी डालोगे तो वो इस तरह से दिखेगा, F2 डबल डॉट F26। कहने का मतलब यहाँ पे F2 से लेकर F26 तक है, कंटिन्यूस है ये। सो F2 3 4 5 अप टू 26 तक मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और मेरे पास टोटल सम आ गया विच इज़ 1.2 मिलियन। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ F कॉलम को, आई विल सी द सेम नंबर हियर ऑल्सो, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का सम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला था सम इफ। नाउ सम इफ तब आएगा जैसे कि मुझे बताओ भाई, जो वेस्ट वाले लोग हैं उनकी सैलरी कितनी है। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे वेस्ट एंड लेट्स से नॉर्थ, ये दोनों मैंने रीजन ले लिया और मुझे बताना है कि इनकी सैलरी क्या है, राइट। अभी मैं इसको इधर रख लेता हूँ, वी लुक अप एंड
मैच इंडेक्स को। नाउ वेस्ट में जो लोग रहते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कितनी है एंड नॉर्थ में कितनी है। सो इसके लिए अगर आप देखोगे सो आइडियली क्या होना चाहिए कि आप फिल्टर लगाओ सबसे पहले वेस्ट में, और फिर वेस्ट में आप सैलरी देखो कि विच इज़ इक्वल टू 303,000। ये चीज़ आप फिल्टर लगा के कर सकते हो। द सेम थिंग वी कैन डू यूजिंग सम इफ़ ऑल्सो। सम इफ़ कैसे लगाना, सम इफ़ मैंने लिख दिया, अब मैं पढ़ूंगा एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। यस, दिस इज द कंडीशन वी वांट टू गिव कि भाई आप उसी लोगों की सैलरी ऐड करो, उसी लोगों की सैलरी ऐड करो जहाँ जहाँ पे आपको वेस्ट दिखे, राइट। इस टाइप से आप कुछ करना चाह रहे हो, ये सारे वेस्ट जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया अभी, यही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। सो इसीलिए क्राइटेरिया है मेरे पास, तो इसलिए मैं सम इफ़ लगाऊंगा। फिर ये पूछेगा रेंज मतलब कि आपको किस रेंज में ये क्राइटेरिया खोजना है। सो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेंज सम का रेंज है या फिर ये क्राइटेरिया का रेंज है। आप बगल में देख सकते हो द थर्ड ऑप्शन इज सम रेंज, तो ये क्राइटेरिया का रेंज है। क्राइटेरिया का रेंज क्या है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके क्राइटेरिया क्या है मेरा, कॉमा लगा के मैंने क्राइटेरिया पास करूँगा, तो वो है वेस्ट, कि वहाँ पे वेस्ट होना चाहिए। एंड सम, सैलरी का सम मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया और मैंने एंटर दबा दिया। यू सी, जो मेरे 303K जो था वो सम यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगेन मैं कॉमा सेपरेटेड कर देता हूँ थोड़ा सा। यही फॉर्मूला अगर मैंने ड्रैग करके नीचे पेस्ट कर दिया तो यू सी ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ के लिए दिखा रहा है 263K। अब ये बाइट हम थोड़ा QC कर लेते हैं कि नॉर्थ का अगर फॉर्मूला हमने देखना था, यू सी 263 एंड 590, 263 590। सो इस तरह से ये अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, F2 दबा के आप फॉर्मूला को एडिट बार में देख सकते हो। मैंने ये F2 दबाया, सो आई कैन ब्यूटीफुली सी कि क्या कर रहा है ये। तो B2 B26 अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर में है, यानी वो इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है। एंड 14 रेड में है, यानी वेस्ट को सिलेक्ट कर रहा है। एंड F जो है वो थोड़ा सा आपका पर्पल कलरिश में है, थोड़ा सा पर्पल, तो वो आपको F को यहाँ पे सिलेक्ट करा। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन में जाके F2 दबाओगे तो आपको डिटेल में फंक्शन दिखेगा भी नहीं। ये फंक्शन को जैसे ही मैंने नीचे कॉपी किया और फिर मैं F2 दबा रहा हूँ, देखो आप क्या हो रहा है, ये B3 से हो रहा है B27 तक जा रहा है, F3 से लेके F27 तक जा रहा है, बट ये N15 को ही ले रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं फॉर्मूला को कॉपी करके जैसे Ctrl+C Ctrl+V डाला और मैं F2 मोड में जा रहा हूँ, अगर आप नोटिस किए होंगे सो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखो फॉर्मूला तो ये तो B2 से लेके B26 तक सही है, N14 भी सही है। द मोमेंट आई कम वन स्टेप डाउन, आपका फॉर्मूला भी वन स्टेप डाउन जा रहा है। ठीक है, यहाँ मेन में किया तो 2 स्टेप नीचे चला गया। इस तरह से मैं अगर लेट से यहाँ पे मैं साउथ का लेना चाह रहा था मैं कि साउथ की सैलरी बताओ, और मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और F2 मोड में गया तो देखो कितना नीचे चला गया, राइट। दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड। सो इसलिए रेफरेंस डालना बहुत ज़रूरी है। सो रेफरेंस क्या होता है वो हम सीखेंगे कि रेफरेंस होता क्या आखिर। सो अगर आप फॉर्मूला को देखोगे सो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट से सम किया मैंने एक बार, सम अगर मुझे सैलरी निकालनी थी तो मैं लिखता 5550 प्लस 26 795, कॉमा नहीं देते हैं नंबर्स में। तो इस तरह से मैं सैलरी अगर सम करना चाहता तो या तो मैं ऐसे मैन्युअली नंबर टाइप करके लिखता, या तो मैं सम लिख के ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूला, ये है आपका एब्सोल्यूट नंबर्स और ये है आपका रेफरेंस। ये दो जो फॉर्मूला है इसमें जो डिफरेंस है वो इसी का है कि यहाँ पे आप एब्सोल्यूट नंबर पास कर रहे हो कि ये 54,550 है प्लस 26,795 है, जबकि यहाँ पे आप रेफरेंस डाल रहे हो कि भाई जो नंबर F2 और F3 में है उसको सम कर दो भाई आप। कल को अगर इसकी सैलरी लेट से बढ़ के 60,000 हो गई, सो आपकी जो नई सैलरी होगी, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला वहाँ पे तो क्लियरली अपडेट हो गया, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है वो अपडेट नहीं हुआ। सो इसीलिए एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलेज हम लिखते हैं वो मोस्टली रेफरेंस के थ्रू लिखते हैं कि भाई
इस सेल में जो है उसको सम करो। सो रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे वेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाया, रेफरेंस मैंने B2 से B26 तक दिया, विच इज़ गुड। ये नीचे आया तो रेफरेंस पॉइंट नीचे जा रहा है, और एक नीचे आया तो और एक नीचे आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस रेफरेंस को फिक्स्ड करना है। सो फिक्स्ड करने का क्या करना है, या F4 दबाइए या फिर डॉलर भी आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, F4 दबा दिया, या फिर मैनुअली डॉलर भी दे सकते हैं। अब आके नीचे देखते हैं फॉर्मूला। अब अगर हम देखते हैं तो B वाला जो है वो फिक्स्ड हो गया, लेकिन F जो है वो नीचे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, F को भी फिक्स्ड करना है, F4 दबा के, या तो मैनुअली आप डॉलर भी लिख सकते हो। नाउ आई टेक दिस फॉर्मूला डाउन एंड नाउ आई चेक फॉर लेट्स से मीन, या लुक्स गुड। फिर मैं जाऊँगा साउथ का, देखूँगा, लुक्स गुड। सो जब भी आप फॉर्मूला को कभी भी एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करो, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फॉर्मूला पे ज़रूर या तो डबल क्लिक कर दीजिए या फिर F2 दबा दीजिए, ताकि आपको दिखने में आए कि वो फॉर्मूला सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही रेफरेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है एंड ऑल। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, बट मेरे को यहाँ पे M23 में लिखना भूल गया। सो लेट्स से M23 में मैंने लिख दिया वाटसन। सो यहाँ वाटसन की सैलरी 185K है। सो ये आपके सिंपल फंक्शन के बारे में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताऊं। सो दोस्तों, ये था आपका रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट। जिस तरह से हमने सम लगाया, फिर सम के बाद हमने कुछ सम इफ में रेफरेंस को फिक्स किया एंड ऑल। आई वुड से कि थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर वीडियो को पॉज मार के आप नेक्स्ट वीडियो में आइए, जहाँ पे हम बाकी फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सो with that, I'll take a break now. See you in next video. Thank you.